श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की महिमा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ कहने का मतलब है सूर्य को दिया दिखाना। अरे, जो भगवान नहीं दे सकते वो भगवान का नाम दे सकता है। और राधा रानी तो बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। एक बार विश्वास करके तो देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहना। वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी की महिमा गाते नहीं थकते। कोई तो बात है ना नाम में। राधा रानी की कृपा कब हो जाए कोई नहीं कह सकता। बस निरंतर नाम जप करते रहोगे तो कल्याण होगा, ये निश्चित है। अनहोनी को होनी में करने का दम किसी में है तो है नाम में है। संत जन यहां तक कहते हैं कि जिसको नाम नहीं दे सकता उसको कोई कुछ भी नहीं दे सकता। नाम को जीवन में अपना लोगे तो प्रारब्ध के कष्टों से बच जाओगे। लाडली जू की कृपा निरंतर बरसती रहती है। गलती क्या जीव करता है कि हर जगह दिमाग लगाने लग जाता है। यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो केवल दिल लगाओ। दिमाग को संसार के लिए रखो, वहां लगाओ। लाडली जू तो केवल आपका भाव देखती हैं, आपके विश्वास को देखती हैं। पता नहीं आपका कौन सा भाव किशोरी जू को अच्छा लग जाए और जिससे तत्क्षण कृपा कर दें, कोई नहीं जान सकता। तभी तो दास कहता है, अपना भाव विशाल बनाओगे तो कल्याण होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह छत्तीसगढ़ से हेमा जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी नाम जपने को मजबूर हो जाएंगे। आपका भाव और विश्वास दोनों बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। हेमा जी ने बताया कि गुरुदेव, मेरा नाम हेमा है। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, सास ससुर, एक बेटा और एक बेटी हैं। गुरुजी, मेरे विवाह के समय ज्योतिषी ने बताया था कि शादी के 10 साल के बाद जब मेरी उम्र लगभग 38 वर्ष की होगी, उस समय मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिससे मैं टूट जाऊंगी, मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। उससे बचने के लिए ज्योतिषी ने जो बताया, हमारे माता पिता ने वो सब कुछ किया। किंतु मेरे अंदर वह डर नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो कहा था वह सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं अपने परिवार के साथ रहते हुए भी केवल उसी चिंतन में लगी रहती थी, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, जिसके चलते मेरी पूजा पाठ काफ़ी बढ़ गई थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरा मन यह बात घर कर गया था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। लगातार सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मेरे पति ने मुझको बहुत समझाया कि जब होगा तब होगा, तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो, इस तरह से तुम अभी मर जाओगी। मेरे व्यवहार में जब कोई अंतर नहीं हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने मुझको मेरी दवाइयां शुरू करा दी। दवाई लेने से मेरे को कुछ शांति मिलती थी, लेकिन लगातार लेने के कारण मेरे वैवाहिक जीवन में उसका असर दिखने लगा। मेरा भाई एक दिन मेरे पास आया और बोला, दीदी आप परेशान मत होना। उसने मुझको गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात दोनों चैनलों के वीडियो दिखाए। उसने कहा कि गुरुजी को फ़ोन करके तुमको जिस नाम से प्रेम हो उनसे उनका नाम दान ले लो। कितनी ऐसी लोगों की कथाएं हैं जिनकी कुंडली में कुछ लिखा था, किंतु नाम जप के कारण उनकी पूरी कुंडली में लिखा हुआ बदल गया। तुम गुरुजी से बात कर लोगी तो शायद तुम्हारी सारी परेशानी का अंत हो जाए। जो होने वाला हो वो ना हो। मुझको अपने भाई की बात बहुत अच्छी लगी। मैंने गुरुजी आपको कॉल किया, आपने ही फ़ोन उठाया था। मैंने अपनी सारी दुविधा आपको बताई तो आप हंसने लगे। आपने कहा कि नाम से बढ़कर कलयुग में कुछ नहीं है। कुंडली में जो लिखा होता है वह आपका प्रारब्ध होता है। नाम का लगातार जाप करने से वो प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। जब प्रारब्ध ही नहीं रहेगा तो कुंडली अपने आप बदल जाएगी। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है कि उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी थी, किंतु नाम जप से सब ठीक हो गया और वह आज भी ठीक ठाक हैं और नाम जप कर रहे हैं। प्रभु की पूरी कृपा उनके ऊपर है। गुरुजी,
जिसके बाद आपने कहा कि परेशान मत होना, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करें। आपने मुझसे पूछा कि कौन सा नाम प्रिय है, तो मैंने कह दिया राधा नाम। जिसके बाद आपने राधा नाम का दान देकर जप की विधि और सावधानी के बारे में विस्तार से समझाया। आपसे बात करने के बाद मुझको लगा कि मेरे जीवन में अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू किया। नाम जप में शुरू में तो मन नहीं लग रहा था, तो मुझे आपकी बात याद आ गई कि आपने कहा था कि मन लगे या ना लगे, नाम जप में मन लगाना जरूर। मैंने पूरा प्रयास किया और कुछ ही दिनों के बाद मेरा नाम जप अपने आप शुरू हो गया। कुछ समय के बाद मुझको एक शांति सी महसूस होने लगी। इसके 3 माह के बाद स्वप्न में संतों के दर्शन होने मुझको शुरू हो गए। मुझको बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने दवाइयाँ जो डिप्रेशन की ले रही थी वो मैंने बंद कर दी लेना। मेरे पति ने कहा भी कि दवाई खाती रहो, पर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा। गुरुजी, कुछ समय के बाद मैं पूरी तरह से उस डिप्रेशन से बाहर आ गई। वह समय भी आ गया जो कि जोशी ने बताया था। मैं रिक्शे से जा रही थी, शाम का समय था। अचानक तेज गति से एक गाड़ी आई और उसने मेरी रिक्शे को कस के टक्कर मार दी। मैं उछल कर डिवाइडर पर जा गिरी। गिरते ही मैं बेहोश हो गई। तब तक जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने मुझको और रिक्शे वाले को अस्पताल में भर्ती करा दिया। गुरुजी, मैं एक बात बता दूं, मेरा राधा नाम जब बेहोशी की हालत में भी लगातार चल रहा था। यह बात नर्स और जिन्होंने मुझको एडमिट करवाया था उन्होंने कहा। और उधर बेहोशी की हालत में भी एक संत मेरे पास आए और बोले, सो रही हो बेटी, उठ जाओ। और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा वैसे ही मुझे होश आ गया। गुरुजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल 2-3 जगह मेरे शरीर में कुछ खरोंचें थी, बाकी मैं पूरी तरह से ठीक थी। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जहां मौत आनी थी और वहां केवल हल्की सी खरोंच आई है। वहीं रिक्शे वाले की हालत काफ़ी गंभीर थी। मैंने राधा रानी से प्रार्थना करी कि माँ वह भी जल्दी ठीक हो जाए। गुरुजी, राधा रानी बहुत करुणामय है, वह अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती हैं। गुरुजी, जब यह हादसा हुआ तब तक मुझे नाम जप करते हुए 6 माह हो चुके थे। मई 2024 को यह हादसा हुआ था। गुरुजी, आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। आपके दिए राधा नाम ने चमत्कार दिखाकर मुझको मेरे परिवार के पास वापस लौटा दिया। जहाँ मेरी अकाल मौत लिखी थी वहाँ आज मैं कुछ भी नहीं हुआ मुझे। गुरुजी, मेरा जीवन राधा रानी की ही देन है। मेरा तो नाम जप लगातार चलता रहता है, सोते समय भी मेरा नाम जप चलता रहता है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो आपने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया। गुरुजी, आप एकदम सत्य कहते हैं कि जिसने भी भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का जाप किया, राधा रानी ने उसके जीवन को संवार दिया है। गुरुजी, हमारी ही गलती होती है जो कि हम नाम जप की महिमा को नकारते हैं। नाम जप से सब कुछ हो सकता है, बस सावधानी पर ध्यान रखते हुए नाम जप करना चाहिए। गुरुजी, अब तो मैं आपके वीडियो लोगों को शेयर करती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी से संपर्क कर लो, जीवन बदल जाएगा। गुरुजी, ऐसे ही हम सभी का आप मार्गदर्शन करते रहिएगा। गुरुजी, मुझसे एक गलती हुई थी, मुझको नहीं मालूम था कि गुरु दक्षिणा के बारे में, वो मैं आपको भेज रही हूँ, इसको स्वीकार करिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो अनहोनी भी होनी बदल जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम का जाप करें, जिससे जीवन में सदा ही सदा मंगल रहे। अपनी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में छोड़ने भर की देरी है, जिसके बाद उनकी कृपा को देखिएगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।